नेक्स्ट इससे पहले जो क्लास हुआ था उस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हार्मोन्स क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर के आए और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तुम लोग क्वेश्चन की संख्या देख सकते हो क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन रहा। देखते जाओ सारा क्वेश्चन को। ठीक है, ये टोटल हम 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इस 10 क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। उम्मीद रखना कि अगर आज हार्मोन्स का इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो इसके बाद हार्मोन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग से बचने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी आएगा वो सारा का सारा तुम लोग से बन जाएगा। बस ध्यान से देखना है तुम लोग को क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। पॉज करते हैं 5 सेकंड में तुम लोग जवाब दो। कौन सा है? पिनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगर मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो तुम लोग एक बात बता दो, ये ग्रंथि जो है कौन से हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, कौन से हार्मोन को निकालता है? तो ये निकालता है मेलाटोनिन हार्मोन। क्या निकालता है? मेला। अब मेला वाला कौन मेला? जगदीशपुर का मेला। अच्छा, विष्णु बाबा का मेला लगने वाला है। ठीक है, तो विष्णु बाबा का मेला नहीं, दूध चढ़ाने के लिए जाना है। मेलाटोनिन हार्मोन क्या निकालता है? मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, और ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है जिसको एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या? एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। और यहां से हार्मोन कौन सा निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? बता दो तुम लोग। हाँ, ठीक है, एड्रेना लाइन निकलता है यहां से। उसके बाद पीयूष ग्रंथि का 2 भाग होता है, अग्रभाग और पश्च भाग। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और उसी के आसपास में ये पिनियल ग्रंथि भी रहता है। पिनियल ग्रंथि रहता कहाँ पे है? हम बोलेंगे पिनियल ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क में रहता है। कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? मस्तिष्क। तो तुम्हारे मस्तिष्क में कौन सा ग्रंथि है बता देना थोड़ा सा। हाइपोथैलेमस भी है। हाइपोथैलेमस कहाँ रहता है? माथा में। कहाँ रहता है? हाइपोथैलेमस भी माथा में, पिनियल भी माथा में और पीयूष ग्रंथि भी माथा के पास ही रहता है। सब ग्रंथि माथा के पास ही रहता है। ये जो मेलाटोनिन होता है इसके कारण क्या होता है? नींद आता है। और इसको अंधेरा का हार्मोन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंधेरा का हार्मोन। मतलब अंधेरा जब होगा तो अधिक मात्रा में ये क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में रिलीज करता है, जिसके कारण अंधेरा होते ही हम लोग को क्या होने लगता है? नींद आना शुरू हो जाता है। क्या होता है? नींद होना शुरू हो जाता है। और जिससे ये हार्मोन्स रिलीज नहीं होता है उसको नींद का दवाई दिया जाता है। ठीक है, किसको नींद आता है? क्या नाम है उसका? प्रेम शंकर। ऐसा बात नहीं है, सही बात है। प्रेम शंकर, तुमको नींद नहीं होता है? नहीं होता है? फ्री फायर कितना देर खेलते हो? नहीं खेलते हो? तो बिना पचे वाला बात। इंस्टाग्राम कितना चलाते हो? नहीं चलाते हो? ये वही बात हो गया। ठीक है, तेरा नींद आवे है? किसको नींद आता है? तोरा खूबे नींद आता है। हाँ, तुमको नींद आता है? तुम 12 बजे तक एक्टिव रहता है इंस्टा पे, नींद तुमको कैसा आता है?
फिर कैसे झूठे एक्टिव रहते हैं? 12 बजे तक तुम एक्टिव रहते हो और तुम्हारा दो आईडी है, तुम्हारा 2 आईडी है, ठीक है। देखो हमसे नहीं, हमसे बच के, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारे पास अग्नाशय ग्रंथि, जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, और पैनक्रियाज जो होता है वो दोनों होता है, मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड। याद आया तुम लोग को? पढ़ा चुके हैं क्या? मिक्स्ड ग्लैंड। कोई तरह का दिक्कत यहां तक में? पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? कोई हार्मोन रिलीज होता है क्या पैनक्रियाज से? अरे बता दो, लिखे हो? देखो पैनक्रियाज में जाके देखो, देखो क्या है? इंसुलिन और ग्लूकागोन। क्या नाम है? इंसुलिन और ग्लूकागोन। ये दोनों हार्मोन रिलीज कहां से होता है? दोनों हार्मोन कहां से रिलीज होता है बता दो थोड़ा सा। ये जो ग्लूकागोन है, ठीक है, और इंसुलिन है, ये पानी में घुलनशील होता है। याद रखना, 3 चीज पानी में घुलनशील होता है। इंसुलिन, ग्लूकागोन और ग्रोथ हार्मोन, जिसको जीएच कहते हैं, ये तीनों जो है पानी में क्या होता है? पानी में क्या होता है? ये घुलनशील होता है। क्या होता है? पानी में घुलनशील होता है, इसलिए इसको, और पानी में घुलनशील होता है तो ये क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर में नहीं जा पाता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में नहीं जा पाता है, इसीलिए इसको सेकेंड मैसेंजर कहते हैं। सेकेंड मतलब द्वितीयक संदेशवाहक इसीलिए कहा जाता है, द्वितीयक संदेशवाहक। समझ आया? ये तीनों जो है पानी में घुलनशील होता है, और पानी में घुलनशील होगा तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर में प्रवेश नहीं कर पाता है, और जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? सेकेंड मैसेंजर कहा जाता है, मतलब द्वितीय संदेशवाहक। इतना बात समझ में आ गया पूरा का पूरा? कहानी कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हार्मोन का स्राव करती है, अभी तुरंत बताएं। कौन है? पिनियल। ठीक है, अच्छा बता दो, थाइमस ग्रंथि कौन सा निकालता है? अच्छा, ये कौन सा निकालता है? ये कौन सा निकालता है? ये तो निकालता है हमारा मेलाटोनिन। ठीक है, थाइमस निकालता है थाइमोसिन। थाइमोसिन। अच्छा, ये थाइमोसिन का काम क्या है? प्रतिरक्षा करना। क्या करना? और रहता कहां पे? सीने के पास। कहां पे? सीने के पास, जहां पे हम बोले थे कि हनुमान जी ने सीना फाड़ के निकाला था, देखो राम और सीता यहाँ पे मेरा रक्षा कर रहे हैं, मतलब थाइमस ग्रंथि है वो। क्या है? थाइमस ग्रंथि। देख रहे आग जैसे निकले छे न, जैसे सीना को फाड़ता है तो आग के जैसे निकलता है, जैसे राम और सीता का फोटो, और वो क्या है? थाइमस ग्रंथि है, जो कि हमारा प्रतिरक्षा करता है, इसलिए बोला जाता है ईश्वर सबके अंदर एक है। ठीक है, वो ईश्वर कौन है? थाइमस ग्रंथि। देखो भाई साहब, ये बात हम बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, बस समझाने के लिए है। ठीक है, ये चीज क्या है? समझाने के लिए है। ये मेरा जो है किसी धर्म को ठेस पहुंचाना काम नहीं है, वरना पता चला वीडियो कोई देखा और उधर से लाठी लेकर के मारने के लिए आ गया। ठीक है, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि है, क्या निकालता है? थायरोक्सिन। लेकिन ये 2 तरह का हार्मोन निकालता है, जिसको हम T3 और T4 भी कहते हैं। ट्राइआइडोथायरोनिन कहते हैं, ट्राइआइडोथायरोनिन कहते हैं, और थायरोक्सिन भी कहते हैं। क्या? थायरोक्सिन। T3 और T4 2 तरह का हार्मोन्स को रिलीज करता है। कौन करता है? थायराइड ग्रंथि, और ये करता है एड्रेनालिन। एड्रेनालाइन पढ़ो या एड्रेनालिन पढ़ो,
हिंदी में इसको पढ़ते हैं एड्रेनलिन। क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन्स को रिलीज करता है, समझ आया? और ये कहां पे रहता है? अधिवृक्क के पास रहता है। ये कहां है? सीने के पास है। एड्रिनल कहां पे रहता है? अधिवृक्क के पास। कहां रहता है? अधिवृक्क के पास। कोई तरह का दिक्कत? इतना बात समझ में आ गया? देखो एक एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बनते हुए जा रहा है, ठीक है? क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है थायराइड ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है? पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन? थायराइड को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? टीएसएच को कौन करता है? टीएसएच को कौन करता है कंट्रोल? हाइपोथैलेमस टीआरएच। और टीआरएच को नीचे में कौन करता है? थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है, ठीक है? ये बताया कि तुम लोग को पूरा का पूरा चार्ट बताए थे ना, जिसमें टीएसएच टीआरएच करता है कंट्रोल टीएसएच को, टीएसएच कंट्रोल करता है थायराइड ग्रंथि को। देखो चार्ट इसका बनाए हुए हैं, बनाए हुए ना, समझाया? उसके बाद एक और है एसीटीसीएच है ना। हाँ चलो आते हैं हम लोग फिर से। मेलाटोनिन के द्वारा स्रावित है कौन सा? एक ही क्वेश्चन हो गया 2 बार। कौन है? पीनियल ग्रंथि, ठीक है? और यहाँ पे त्वचा, याद कर रखना ये चीज। त्वचा जो है ये कौन सा हार्मोन निकालता है? मेलानिन हार्मोन निकालता है। क्या निकालता है? मेलानिन। देखो दोनों में अंतर बहुत कम का है, एक मेलाटोनिन है तो दूसरा क्या है? मेलानिन है। और त्वचा जो होता है तुम्हारा काला है, उस क्या कारण है? मेलानिन के कारण। किसी भी व्यक्ति का अगर शरीर काला है, किसके कारण है वो? मेलानिन के कारण है, ठीक है? अब उसके अंदर में अधिक मात्रा में मेलानिन हो गया है तो वो शरीर क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है? और जो ब्लैक मेलानिन होता है, मेलानिन वाले व्यक्ति को गर्मी थोड़ा सा से कम लगे, गर्मी, हाँ, लाइट को एब्जॉर्ब, सारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है वो, ठीक है? इसमें हंसने वाला बात नहीं है। अगर कोई काला है तो काला होने का कारण क्या है? मेलानिन हार्मोन है। तुम लोग का कोई गलती नहीं है, ठीक है? और जब गोरा अपना को गोरा ने मुन, ठीक है? मेलानिन कम है उसमें। हाँ, मेलानिन हार्मोन क्या है? हाँ, तो गोरा और काला किसके कारण हो रहा है? त्वचा का रंग किस पे डिपेंड करता है? मेलानिन हार्मोन के कारण। त्वचा का रंग बताता है, क्या कहता है? त्वचा का रंग। पीयूष ग्रंथि से तो पता ही है तुम लोग को क्या क्या निकलता है। पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है बता देना। टीएसएच है, उसके बाद ए न क्या क्या है बता दो। पीयूष ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है? टीएसएच और सीआरएच निकलता है। इससे क्या कंट्रोल करता है ना, वो तो हाइपोथैलेमस से निकलता है सीआरएच। क्या? एसीटीएच, बिल्कुल एसीटीएच। और कोई है? एसीटीएच और कौन क्या है? एफएसएच, बहुत अच्छा, फॉलिकल हार्मोन। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। और कोई है? एलएच। उसके बाद और क्या है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम क्या है? प्रोलैक्टिन का क्या काम है? स्तन में दूध का निर्माण करना। और ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? उसको प्रवाह करना, ठीक है? इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? लव हार्मोन भी कहा जाता है। और उसको एक और नाम से जाना जाता है, प्रसव हार्मोन के नाम से, ठीक है? प्रसव के टाइम जो होता है वही एक्टिवेट होता है, ठीक है? कोई दिक्कत? उसके बाद पिनियल ग्रंथि से पता चल गया कि मेलाटोनिन होता है। थायराइड से पता ही है T3 और T4 का रिलीज होता है, ठीक है? एकदम ध्यान से देखते जाओ, ये छूटे ना क्वेश्चन, ठीक है? अगर हार्मोन से क्वेश्चन आता है,
अगर हार्मोन से क्वेश्चन आता है, ये लेक्चर जाके घर में एक बार देख लेना, पूरी की पूरी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जो पढ़ लिए घर में एक बार देखोगे, जाते ही पूरा का पूरा तुमको समझ में आ जाएगा। T3 T4 क्या है, ठीक है, पिनियल ग्रंथि से कौन सा निकलता है, सारा का सारा समझ में तुम लोग को भूल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 4 नंबर है यहाँ पे पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक स्राव हमारे शरीर को नियंत्रण एवं समन्वय में मदद करता है। तो ये जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स का क्या काम होता है, ये शरीर के क्या करना, शरीर के अन्य पार्ट को क्या करता है, नियंत्रण करता है, जैसे ग्रोथ को नियंत्रण करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ऑप्शन तो हो जाएगा, लेकिन लार ग्रंथि क्या होता है, पाचन में काम करता है। क्या ये अंतःस्रावी ग्रंथि है? लार जो ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ये शिवम क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम, वो वाला शिवम नहीं है, वो शिवम होता है तालव्य स्वरसिकार व। ठीक है, ये हमारे पास स्वरदीर्घी का व शिवम है। ये शिवम क्या होता है, एक तेलीय पदार्थ होता है। क्या होता है, तेलीय पदार्थ होता है। क्या माने, जो कहां से निकलता है, त्वचा से। स्राव होता है। यहां पे जठर श्लेष्मा, ठीक है, ये जो है निकलता है कहां से, जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि है कहां पे, जठर ग्रंथि है कहां पे, अमाशय में। कहां पे, अमाशय के अंदर में पाया जाता है जठर ग्रंथि, और वहां से निकलता है जठर रस। क्या निकलता है, जठर रस, जिसमें से क्या होता है, क्या नाम बोले थे, पैक्टिन। एक और निकलता है पैक्टिन, और क्या है, श्लेष्मा। पैक्टिन और श्लेष्मा, पैक्टिन और श्लेष्मा, नहीं श्लेष्मा का स्पेलिंग गलत है क्या, पैक्टिन का पचाता क्या, प्रोटीन को, और इसको पचाने में मदद करता है। ये क्या करता है, हेल्प करता है, क्या करता है, सहायता करता है। समझा गया, कोई तरह की दिक्कत यहां तक में, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अंडोत्सर्ग के लिए कौन उत्तरदायी होता है, उसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या है, LH हार्मोन। क्या है, LH हार्मोन। और ये एस्ट्रोजन जो है, ये क्या है, लिंग संवाहक है। ठीक है, और ये प्रोजेस्टेरोन जो है, ये दोनों किसमें पाया था, ये पहले बता दो हमको। ये महिला में पाया है, ठीक है, और ये वाला जो पाया है गर्भाशय के समय। मतलब गर्भ धारण करने में प्रोजेस्टेरोन मदद करता है। क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन मदद करता है। समझ में आया। उसके बाद एक है तुम्हारा क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कहां से निकलता है, अग्रभाग से, मस्तिष्क के अग्रभाग से। काम क्या है इसका, FSH। क्या, हाँ, पुरुष में क्या करता है, ये शुक्राणु का निर्माण करता है। देख रहे सारा चीज है कि नहीं तुम्हारे कॉपी में, ठीक है, इसी में आ जाएगा। अब ये देखो, इसका काम है शुक्राणु का निर्माण करना, और इसका काम है ओव्यूलेशन। याद करो, ओव्यूलेशन लिखाए हुए हैं, लिखाए हुए ना, क्या है, अंडाणु, अंडाणु का निर्माण, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ओव्यूलेशन करना। ठीक है, ओव्यूलेशन करना, और इसी कारण से मासिक चक्र भी होता है। मासिक धर्म तुम लोग समझते हो क्या,
ठीक है, मासिक धर्म भी कहां से होता है? इसी कारण से होता है। समझ में आया? मासिक धर्म इसी कारण से होता है। 14 दिन में ये क्या होता है? फटता है। 14 दिन में क्या होता है? फटता है। इसलिए ये एक साइकिल बनाता है 28 दिन का। क्या बनाता है? 28 दिन में एक बार क्या होता है? मासिक धर्म आता है। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं ना? ये 14 दिन में एक बार फट जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? हाँ, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है बताओ? प्रजनन ग्रंथि के द्वारा, वसामय ग्रंथियां, ये सारा क्या है? एक्सोक्राइन ग्रंथि है। एक्सोक्राइन के ग्रंथि कारण, बाह्य ग्रंथि के कारण, तो कौन ग्रंथि के कारण? एंडोक्राइन ग्रंथि के कारण। समझ में आया? अच्छा, किसमें नालिका नहीं होता है? एंडोक्राइन में कि एक्सोक्राइन में? नालिका किस ग्रंथि के पास में होता है? एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? एंडोक्राइन के पास नलिका नहीं होता है, इसलिए उसका हार्मोन जो होता है सीधे कहां जाता है? ब्लड सेल्स में जाता है। अच्छा, यहां पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? यहां से देखो, कुशिंग सिंड्रोम एक प्रकार का बीमारी है। क्या है? बीमारी है जो किसके कारण होता है? कोर्टिसोल में वृद्धि होने के कारण। कोर्टिसोल में वृद्धि होने के कारण। इसका मतलब ये क्या है? ये सही सुमेलित है। क्या है? ये सही सुमेलित है। मधुमेह का बीमारी किसके कारण होता है? इंसुलिन। अब मधुमेह कहां पे, इंसुलिन कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। ये भी सही बात है, मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। घेंघा रोग कहां से होता है? घेंघा रोग कहां से होता है? थायराइड कारण होता है ना? ये भी बात सही है। पूछा क्या गया है? कौन सा गलत है? इसका मतलब गलत में एक ही बचा। ठीक है, ये जो एक्रोमेगाली है, एक्रोमेगाली होता है, एक बीमारी है जो कि ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। अगर देखो तो लिखाया गया है तुम लोग को ग्रोथ हार्मोन में। ठीक है, क्या है? एक्रोमेगाली होता है वो ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है, जिसको कहते हैं जीएच। क्या कहते हैं? जीएच। ठीक है, जिसमें 3 तरह का बीमारी हम लोग तुम लोग को बताए थे। ड्वार्फिज्म बताए थे, एक बौनापन। ठीक है, और ये खास करके युवा अवस्था में होता है। कब होता है? युवा अवस्था में होता है, क्योंकि सेल का डिवीजन सबसे अधिक कब होता है? युवा अवस्था में ही। जब सेल का डिवीजन बहुत, युवा अवस्था कब का? 14 से लेकर के 20 तक के बीच में अत्यधिक मात्रा में अगर बढ़ गया ग्रोथ हार्मोन तो क्या हो जाएगा? एक पैर ऐसे हो जाएगा, लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, समझ आ गया? ये ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। नहीं नहीं, उसमें ग्रोथ हार्मोन बढ़ा है अच्छा खासा। ठीक है, अब यहां पे देखो बोल रहा है फीडबैक लूप में हाइपोथैलेमस से टीआरएच स्राव होता है। क्या होता है? टीआरएच पर अतिरिक्त थायराइड हार्मोन का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर अतिरिक्त निकल गए, कौन? टीआरएच। और टीआरएच बता दो किसको कंट्रोल करता है? टीआरएच। टीएसएच को, टीएसएच। तो क्या करेगा? क्या कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा? ऐसा कोई प्रभाव छोड़ेगा जरूर। यही टीआरएच को उत्तेजित करेगा ना, उत्तेजित नहीं करता है। ठीक है, अगर क्या बोले टीआरएच का स्राव अतिरिक्त थायराइड हार्मोन का क्या होगा? अब मान लो थायराइड का क्या होगा? हार्मोन का अतिरिक्त क्या होगा? तो क्या होगा देखते हैं। इससे एसीटीएच में वृद्धि होगा। भाई साहब, टीआरएच और एसीटीएच में कोई रिलेशन ही नहीं है। टीआरएच है, टीएचएस है, और यहाँ पे थायराइड है। कौन है? कौन है? T3 और T4 है। यही दोनों, यही सब है। इसी को कंट्रोल करता है, इसे करता है ना थायराइड ग्रंथि कंट्रोल। अब देखो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? तो यह क्या करता है? थायराइड है ना, कहां गया थायराइड? थायराइड, ये थायराइड है तो क्या करता है? यह टीआरएच स्राव को बाधित कर देगा। क्या कर देगा? बाधित। बाधित मतलब क्या होता है? रोकता है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन,
अच्छा यहाँ पे देखो हार्मोन के प्रकार और उनकी क्रियाविधि को मिलाइए। कॉलम 1 दिया हुआ है, कॉलम 2 दिया हुआ है, दोनों को क्या करना है, सुमेलित करना है। हाँ यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ठीक है, दोनों क्या कर देना है, सुमेलित करना है। सबसे पहले देखते हैं पेप्टाइड। क्या है, पेप्टाइड। ये पेप्टाइड हार्मोन है क्या, पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। पेप्टाइड हार्मोन जो है ये पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है, जिसमें एक ग्रोथ हार्मोन है, दूसरा इंसुलिन है, और तीसरा कौन है बता देना थोड़ा सा। ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये तीनों क्या है, पानी में घुलनशील है। और ये पानी में घुलनशील है, तो पानी में घुलनशील होने के कारण ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में अंदर प्रवेश नहीं करता है, इसलिए इसको सेकेंड मैसेंजर कहते हैं। सेकेंड, जिसको क्या कहते हैं, द्वितीय संदेश वाहक। तो एक किसके साथ मिला हुआ है, देखो थोड़ा सा, कोई तरह का दिक्कत, एक किसके साथ गया, दो के साथ। अब यहां पे देखो स्टेरॉयड हार्मोन क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन क्या है। स्टेरॉयड हार्मोन को अगर यहां से देखा जाए 3 भाग में बांट रहे हैं। स्टेरॉयड हार्मोन में क्या है, 3। एक है हमारा कॉर्टिसोल, क्या है, कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल निकलता कहां से बता तुम लोग, कॉर्टिसोल निकलता कहां से, एड्रिनल से। कहां से, एड्रिनल से। एड्रिनल से 4 तरह का हार्मोन निकल रहा था, क्या प्रकार का, नॉर न्यूरोन निकल रहा था ना, कुछ निकल रहा था ना, हाँ। एड्रिनल से क्या निकलता, 4 प्रकार का। उसके बाद और कौन सा है बता देना। यहां पे आता है एस्ट्रोजन, क्या है, एस्ट्रोजन। और एक क्या है बता दो, एस्ट्रोजन के बाद प्रोजेस्टेरॉन, क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। क्या है, प्रोजेस्टेरॉन की टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टिस से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरॉन, सॉरी फॉर दैट, क्या है, टेस्टोस्टेरॉन। और ये भाई साहब तीनों जो है लिपिड में घुलनशील है। ये किसमें था, पानी में घुलनशील। और ये क्या है बताना थोड़ा सा, लिपिड में घुलनशील। और लिपिड में घुलनशील होने के कारण ये क्या करता है, अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है। क्या करता है, अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है। और ये क्या करता है, नाभिक से जाकर के जुड़ जाता है। क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन में प्रवेश करता है और प्रवेश करता है और क्या करता है, ये नाभिक के साथ रे ठीक है, नाभिक के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। और नाभिक के साथ जुड़ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे तब, नाभिक रेसी टर। नाभिक रिसेप्टर कहते हैं। तो नाभिक रिसेप्टर क्या नंबर में ऑप्शन है बता दो थोड़ा सभी का, बता दो, 1 नंबर में। चलो ठीक है। अब उसके बाद बचा कौन,
आयोडोथायरोनिन। क्या है? आयोडोथायरोनिन। तो आयोडोथायरोनिन को कहां से लिखे बता दो थोड़ा सा। T3 और T4 है ना, T3 और T4। तो आयोडोथायरोनिन क्या है? T3 एंड T4। और ये क्या करता है काम? नाभिक में जाता तो है, अंदर तो प्रवेश कर ही जाता है, और क्या काम करता है बताना थोड़ा सा तुम लोग, ठीक है? डीएनए को एक्टिव करता है। किसको करता है? और डीएनए को एक्टिव करेगा तो डीएनए का क्या होता है? ये क्या है? जीन ट्रांसक्रिप्शन। क्या करता है? जीन को ट्रांसक्रिप्ट करता है। तो जीन ट्रांसक्रिप्शन, तो सी का क्या हो जाएगा? ठीक। और ये क्या है? एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का क्या काम है? कैंप पाथवे। क्या है? कैंप मार्ग। पाथवे का मतलब होता है मार्ग। ये क्या हो जाएगा बता दो। 1 नंबर से हो गया। 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 3, 4 का 4। कहानी हो गया खत्म। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से फिर से कर लेना तुम लोग। ठीक है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कम से कम शेयर कर देना। अपने अपने ग्रुप में जो है शेयर कर दो, ताकि इस कोचिंग के बारे में सबको पता चल जाए। ठीक है, यहाँ भी कोई कोचिंग है जो कि कंपटीशन का तैयारी करवा रहा है।